हिमालय की गोद और बसे एक शांत मठ में 8 साल का भिक्षु जिसका नाम अर्जुन था अपनी सरलता और करुणा के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन एक सुनहरी मधुमक्खी ने उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी। जहां गांव वाले उसे खतरनाक मानकर मारना चाहते थे, वहीं अर्जुन ने उसे बचाने का फैसला लिया। यही मधुमक्खी उसकी धैर्य, साहस और बलिदान की परीक्षा बन गई। क्या एक मासूम भिक्षु इस चुनौती का सामना कर पाएगा? जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव से, जहां हरे भरे पेड़ों के बीच एक प्राचीन मठ स्थित था। मठ में एक मासूम बच्चा रहता था जो आगे चल के एक भिक्षु बना, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसका मन किसी बड़े संत की तरह शुद्ध और स्थिर था। एक दिन अर्जुन ध्यान में बैठा था जब उसने अपने पास एक मधुमक्खी को मंडराते हुए देखा। वह मधुमक्खी बहुत सुंदर और सुनहरी थी, जैसे किसी देवी का आशीर्वाद हो। अर्जुन ने मधुमक्खी को ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। मधुमक्खी भी अर्जुन की आंखों में कुछ खास देख रही थी। अचानक मधुमक्खी अर्जुन के सिर पर बैठ गई, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन को लगा मधुमक्खी उसकी परीक्षा ले रही थी। अर्जुन ने मन ही मन में प्रार्थना की और मधुमक्खी को अपनी हथेली पर बैठने दिया। मधुमक्खी उसकी हथेली पर बैठी और उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमने लगी। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि मधुमक्खी डर नहीं रही, बल्कि उस पर भरोसा कर रही है। उसी समय गांव के एक आदमी ने मठ में प्रवेश किया और अर्जुन को पुकारा। उस आदमी ने अर्जुन से कहा, इस मधुमक्खी को मार दो, यह खतरनाक हो सकती है। अर्जुन उस आदमी की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और मधुमक्खी को बचाने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, यह जीवन भी प्रकृति की रचना है। आदमी ने गुस्से में कहा, लेकिन यह तुम्हें काट सकती है। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर यह मुझे काटती है तो शायद यह मेरी परीक्षा होगी। मानो मधुमक्खी ने अर्जुन के शब्दों को समझ लिया था और उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। गांव का आदमी दंग रह गया और वहां से चला गया। अर्जुन ने मधुमक्खी को ध्यानपूर्वक अपने पास रखा और उसे किसी नुकसान से बचाने का प्रण लिया। कुछ दिन बाद मठ में एक नई समस्या आ गई। गांव में मधुमक्खियों के झुंड ने फसलों पर हमला कर दिया। गांव वाले मठ में शिकायत लेकर आए और कहा, मधुमक्खियों को मारना ही होगा। अर्जुन ने मधुमक्खियों के लिए दया की भावना रखते हुए कहा, यह उनकी गलती नहीं है। गांव वालों ने गुस्से में कहा, अगर मधुमक्खियों को नहीं मारा गया तो वह हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगी। मठ के प्रधान भिक्षु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे मधुमक्खियों और गांव दोनों का भला हो सके। अर्जुन ने कुछ समय मांगा और अपने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की। अर्जुन ने महसूस किया कि मधुमक्खियां गांव के पास के जंगल में ज्यादा फूल ना होने की वजह से फसलों पर हमला कर रही हैं। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, अगर हम जंगल में और फूलों के पौधे लगाएंगे तो मधुमक्खियां फसलों से दूर हो जाएंगी। गांव वालों ने पहले तो अर्जुन की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन प्रधान भिक्षु ने उसका समर्थन किया। गांव वालों ने अनमने भाव से जंगल में फूलों के पौधे लगाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे मधुमक्खियां जंगल की ओर लौटने लगी और फसलों पर हमला बंद कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और मठ के प्रति अपनी श्रद्धा को जागरूक रखा। मधुमक्खी जिसने अर्जुन का साथ दिया था, अब भी मठ में आती जाती थी, जैसे वह अपनी कृतज्ञता जताना चाहती हो। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन अपने ध्यान और सेवा में लीन रहा। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई और मधुमक्खियों का पूरा झुंड
खतरे में पड़ गया। गांव वाले आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। अर्जुन ने मठ के अन्य भिक्षुओं को साथ लेकर जंगल में आग बुझाने का निर्णय लिया। गांव वाले और भिक्षु मिलकर आग बुझाने लगे, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता जलने वाला था। अर्जुन ने आग की दिशा देखी और एक योजना बनाई। उसने भिक्षुओं और गांव वालों को कहा, हमें छत्ते तक पहुंचने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। आग के बीच अर्जुन और कुछ भिक्षु छत्ते की ओर बढ़े। मधुमक्खियां डर के मारे इधर उधर भाग रही थी और आग उनकी जान लेने पर तुला था। अर्जुन ने एक कपड़े को गीला किया और छत्ते को ढक दिया ताकि वह आग से बच सके। गांव वालों ने पानी के घड़े लाकर आग बुझाने में मदद की। आखिर उन सबकी मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। मधुमक्खी धीरे धीरे छत्ते के पास पहुंचने लगी, लेकिन वे बहुत डरी हुई थी। अर्जुन ने छत्ते के पास बैठकर प्रार्थना की और कहा, तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं हो सकता। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी और करुणा की सराहना की। आग बुझाने के बाद मठ में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। प्रधान भिक्षु ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्चे भिक्षु का धर्म निभाया है। गांव वालों ने वादा किया कि वे अब प्रकृति की रक्षा के लिए असंभव प्रयास करेंगे। मधुमक्खियों ने भी मानो अर्जुन की इस बात को समझ लिया था। अर्जुन ने मधुमक्खियों को एक नए स्थान पर छत्ता बनाने में मदद की। वह स्थान गांव और मठ के बीच का एक सुंदर बगीचा था। गांव के बच्चों ने उस बगीचे को अर्जुन उद्यान नाम दिया। अब गांव और मधुमक्खियों के बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। अर्जुन ने मठ में यह सिखाया कि हर जीव के जीवन का सम्मान करना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन की सीख को अपनाया और हर साल मधुमक्खी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।